अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम बताइएगा अपना। नदीम इकबाल। नदीम इकबाल साहब कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं सर मैं नवाबशा शहर से ताल्लुक़ रखता हूँ। आप? और आस्ताना आलिया पतराटा शरीफ पर आपका आना कैसे हुआ, क्या गर्ज लेकर यहाँ पर आए? बस कुछ मेरे जानने वाले थे, उनको जी यहाँ से आराम आया था। जी ठीक है, उनके साथ बड़ी परेशान थे बेचारे, उनका यहाँ से मसला हल हुआ जी। और मैंने खुद नेट में जो देखा है और फिर मेरा यहाँ आना हुआ। ठीक है, ठीक है। मुझे बताइएगा, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा तफसीलात। यहाँ पे जो आपके जानने वाले आए थे, जी जी। वो क्या गर्ज लेकर आए थे और उनको क्या यहाँ से फैज़ मिला? उनके साथ जिनात का मसला था, उनका हल हो गया। ठीक है, जी ठीक है। जन्नात का मसला लेकर वो यहाँ पर आए थे और उनका मसला हल हो गया था। जी जी। तो आपने कहा कि यहाँ से मेरा भी मसला हल हो जी सकता जी है। बिल्कुल। तो आपका क्या मसला है? आपका मेडिकल प्रॉब्लम है, जन्नात का है या जादू का है? मेरे साथ जादू का चक्कर है और मेरे साथ हैं जिनात। ठीक है, तकरीबन मेरे साथ कोई 6 से 7 जिनात हैं ठीक है, और उन्होंने मेरी आंखों के साथ प्रॉब्लम की हुई है। ठीक है। अभी कभी आप मेरी 5 से 7 सेकंड कभी मेरी नज़र खुलती है जी, तो कभी मेरी नज़र हो जाती है बंद। ठीक है, तो मैंने बड़ा इलाज कराया और जगह से, किसी को बकरे दिए, किसी को कुछ, किसी को इतने पैसे, तबाह बर्बाद हो गए। समझ लो 5 मिनट पीछे ही पीछे ही पीछे ही। तो यहाँ का पता चला था, यहाँ तो ये फीसबिल्लाह काम करते हैं तो, और यहाँ से लोगों को बहुत आराम आता है, तो इसलिए मैं यहाँ आया। ठीक है। आंखों में नाबीना आप आंखों से हो चुके जी जी। और आपका कहना ये है कि 5 सेकंड के लिए थोड़ा सा कुछ दिखता है, उसके जी। बाद फिर दोबारा से नाबीना हो जाता है। जी जी। और आपके दावा के जन्नात की वजह से ये सारा कुछ जी हो जी। रहा है। जी जी। और कई जगहों पर भी आप जा चुके हैं, आमिलों के पास जा चुके हैं, बकरे दिए हैं, पैसे दिए हैं, लेकिन कहीं से फैज़ नहीं मिला। जी। आस्ताना आलिया पतराटा शरीफ पर जब आप पहली मर्तबा आए, जी जी। तो क्या तशखीस की गई आपके मसले की? पीर साहब ने क्या बताया? आया आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है या वाकई जन्नात की वजह से नहीं, ऐसा हो उन्होंने रहा है? बोला कि जिनात की प्रॉब्लम है मुझे। ठीक है, जन्नात की वजह से आपको उन्होंने बोला कि ऐसा हो रहा है। जी जी। और कितने अरसे से आपके साथ ये मसला चलता आ रहा है? ये मेरे साथ तकरीबन 6 साल से मसला है। ठीक है। तो 6 साल कबल आप बिल्कुल ठीक देख पाते थे? जी बिल्कुल मैं ठीक था। ठीक लेकिन है। 4 साल से मेरी नज़र बंद है। ठीक है, 4 साल से आपकी नज़र बंद है। अच्छा, जो अमल वगैरह आपका जब इलाज करते थे, बकरे वगैरह जिन्होंने जी, लिए, जी। तो इलाज के बाद कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाया करता था या नहीं पड़ता था? नहीं, फर्क कभी कभार ऐसे झटके दिखाती थी ये जिनात, मुझे नज़र खोल के दिखाती हैं, फिर बंद कर देती हैं, हंसते हंसते भाग जाती हैं। अच्छा, ठीक है। तो यानी कि ये आपको मानती नहीं, मतलब बाकायदा तौर पर तंग किया जाता है? जी मुझे तंग किया जाता है बहुत ज़ोर से। ठीक है। अब आस्ताना आलिया पतराटा शरीफ पर आपके कितने चक्कर लग चुके हैं? मैं ये दूसरी मरतबा आया हूँ। ठीक है, 2 मरतबा आप आ चुके। जी। 2 मरतबा में क्या फ़र्क महसूस करते हैं पहले से आप? क्या पहले से तब्दीली है? अभी मुझे तंग कर रही हैं लेकिन चीज़ें अभी भी, लेकिन मेरी जान पे फर्क नहीं पड़ता। पहले मेरे टूट जाते थे ये पट्टे, मेरे जिस्म मेरा टूट जाता था। ठीक है, मेरे में हिम्मत नहीं रहती थी। ठीक है, लेकिन अभी मेरी हिम्मत है ना, जो ये पहले की तरह मैं जैसे होता था, मतलब वैसी मेरी जान है। तंग मुझे करती हैं अभी भी। अभी तरह पूरी तरीके से अभी तक मेरा इलाज हुआ नहीं है। ठीक है। अभी सिर्फ आपको 2 ही चक्कर हुए हैं और बेहतरी यह है कि जन्नात अभी जब आपको तंग करते हैं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता अब। नहीं। अभी माशाल्लाह आपके जिस्म की जो अपनी जान थी जी, वो अपनी जगह पर आ चुकी है। हाँ, आस्ता आस्ता आ रही है। ठीक है। क्या उम्मीद वाबस्ता है 6 चक्कर में क्या हाल होने वाला है? बस इंशाल्लाह मैं बेहतर हो जाऊंगा, मुझे फुल उम्मीद है। जी। आस्ताना आलिया पतराटा शरीफ से, क्योंकि आपने जिक्र किया कि आपके कोई करीबी थे, वो भी यहाँ से फैज़ पा कर गए, जी जी। तो आपको भी उम्मीद वाबस्ता है कि आप भी मुकम्मल तौर पर यहाँ से फैज़याब होकर जाएंगे? जी जी बिल्कुल, मुझे अपना रब ठीक पे है। भी भरोसा है और यहाँ बिनाई आसानी पे भी में भरोसा। बिनाई में क्या तब्दीली महसूस करते हैं आप? पहले से क्या बेहतरी है? नहीं, आप बिनाई में भी नहीं आई। अब ये पूरी तरीके से एक दफा जिनात जब निकलेंगी ना, फिर इंशाल्लाह मुझे पता है कि मेरी बिनाई दे के जाएंगी। ठीक है, जब पूरी तरह से निकल जाएंगे तो बिनाई देकर जाएंगे। रूहानी ऑपरेशन में आप खड़े होते रहे? जी जी। मुझे बताइएगा, रूहानी ऑपरेशन में जब आप खड़े होते हैं, पीर साहब कहते हैं कि जब आप जो भी जगह आपको तकलीफ है वहाँ पर आप अपना हाथ रखें और उसके बाद, तो क्या जब आप अपनी आंखों पर अपना हाथ रखते हैं तो बेहतरी महसूस होती है? कोई ऐसा लगता है जैसे ठंडा गर्म कुछ लग रहा है? ऐसा लगता है कि कुछ अंदर छेड़छाड़ हो रही है? वो दरअसल में मैं जितनी दफा भी रूहानी ऑपरेशन में खड़ा हूँ तो मैंने अपने हाथ ऊपर किए हैं जिनात की, मैंने अपने जिनात निकालना चाहता हूँ। ठीक है, तो जन्नात की हाजिरी हुई है आपकी? जी, जिनात आते हैं अंदर। ठीक है, लेकिन अभी जिन्नात तक फुल अंदर ताकत से नहीं आ रहे ना, बहुत ताकतवर हैं। ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता वो आपके जिस्म के अंदर जब पूरी तरह से मुकम्मल तौर अभी पर तो आते आएंगे हैं, तो सिर्फ तकलीफें देते हैं, लेकिन वो पूरी तरह मेरा भी ना, मतलब कि किसी का सामना नहीं कर रहे। ठीक है, अभी किसी का सामना नहीं कर रहे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही आएंगे तो फिर उनको जिस्म से और यकीनन अलग कर पीर दिया साहब ने मुझे जाएगा। दम किया था, ठीक है, तो उस दिन हाजिरी दी, लेकिन बीच में से भाग गई थी।
ठीक तो है। उस दिन मेरी आंखें बंद थी, जी। तो मेरी जनात की हाजिरी थी, तो मुझे दम किया, जनात को बोला कि इसकी नज़र खोलो, तो मेरी आंखों के आगे रोशनाई हो गई थी बिल्कुल, अच्छा, लेकिन मेरी माशाल्लाह। आंखें बंद थी। सुभान अल्लाह। तो लेकिन वो जनात पीछे से दूसरी आई हैं, काफ़ी सारी हैं, वो उनको छुड़ा के भाग गई हैं। तो पीर साहब ने बोला था कि आप ये दर नहीं इंशाल्लाह छोड़ना। ठीक है, मैंने तो कहा था, मैंने कहा भाई मेरा तो आगे पीछे कोई नहीं है, ठीक है ना, मैं बहुत जगह रुल चुका हूँ, बस अब मैं हार मानने वाला हूँ, लेकिन बस हिम्मत है अभी थोड़ी। बच्ची कुची हिम्मत जमा करके आप आस्ताना आलिया पतराटा शरीफ पर आए। जी जी आपकी कहानी सुनकर मैं भी अश्कबार हो चुका हूँ, और अल्लाह पाक से दिल की गहराइयों से दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी बिनाई आपको वापस करे। आमीन। कोई बहुत ही जालिम शख्स था जिसने आपके ऊपर इस नौयत का जादू किया है कि आपकी बिनाई चली गई है, और अल्लाह पाक उनको भी हिदायत अता फरमाए, आपको भी सेहत अता फरमाए। आमीन। आस्ताना आलिया पतराटा शरीफ से आप बेहतर हुए जा रहे हैं। 6 चक्कर में आपने उम्मीद का इजहार किया है कि 6 चक्कर में आप इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाएंगे। जी जी। मुझे बताइए कि जब मुकम्मल तौर पर बीनाई आ जाएगी 6 चक्कर के बाद, सबसे पहले क्या देखना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं पीर साहब को देखना चाहूँगा। सही, बीनाई आने के बाद सबसे पहले पीर अज़मत नवाज सरकार को देखना चाहेंगे। जी। अल्लाह पाक आपकी ये ख्वाहिश पूरी करे, आपके उसके साथ बाद ढेरों दूसरा है दुआएं। जो मैं अपनी वालदा की कब्र पे जाऊँगा, क्योंकि वो 2.5 साल उनको हो गए इंतकाल हुए हुए, जी, उनका मैं चेहरा नहीं देख सका। सही। अल्लाह पाक आपको इन सब ख्वाहिशात को मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए। और बस और- मेरे बड़े भाई हैं जो मेरी बहुत हेल्प कर रहे हैं अभी तक, लेकिन बाकी सब रिश्तेदार दोस्त यार सब छोड़ गए मुझे। मेरी बड़ी भाभी जी। हैं और मेरे बड़े भाई हैं जो मेरी बस हेल्प कर रहे हैं अभी तक। सही, चले अल्लाह पाक उनको इस बात का अजर दे कि वो आपकी मदद कर रहे हैं। जब मुश्किल वक्त आता है तो ऐसा ज़रूर होता है, लेकिन हर काले बादल की एक सिल्वर लाइनिंग ज़रूर होती है। हर रात के बाद एक सुबह ज़रूर निकलती है, जी जी। और जब सुबह का सूरज निकलता है तो वो तमाम तारीकियों को कहीं दूर भेज देता है। जी जी। तो इंशाल्लाह जब आपके 6 चक्कर मुकम्मल होंगे तो आप इन सारी ख्वाहिशात को भी मुकम्मल कर पाएंगे। और दुआएं आपके साथ, ढेर सारी दुआएं कि अल्लाह पाक आपको ढेरों कामयाबियों से नवाजे। जो लोग आपको छोड़ चुके हैं उनका कभी आपको मोहताज ना करे। आस्ताना आलिया पतराटा शरीफ से लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं? बस मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगा कि यकीन रख के ना ये दर नहीं छोड़ें। तो इंशाल्लाह यकीन, कहते हैं ना कि यकीन कामिल है तो पीर कामिल है। बिल्कुल। और जो ये उल्टे काम करवाते हैं दूसरों में, उनसे मेरा कहना ये है, सारी दुनिया वालों से, मतलब कि जो जो उनमें से जो गलत तावीज़ धागे कराते हैं, मैं कहता हूँ कि सामना कर लें, वैसे लड़ लें, वो बेहतर है। लेकिन ये ऐसा करके अपनी आखिरत मत ख़राब की रहे। असल ज़िंदगी आखिरत में है, यहाँ कुछ भी नहीं है। जी बिल्कुल। पैगाम इनका आवाम को ये है कि जो लोग दूसरों के साथ ज़्यादती करते हैं, इस नौयत की ज़्यादती करने से बेहतर है कि खुलेआम जंग करें, सर्द जंग मत करें। आप मुंह पे आकर जंग कर लें, इनका कहना ये है। और बिल्कुल बजा कहना है नाजरीन, एक दूसरे से हसद करने से गुरेज करें, एक दूसरे को नुकसान करने से गुरेज करें। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़माने में खुशियाँ फैला सके, अमन फैला सके। आस्ताना आलिया पतराटा शरीफ के कंटेंट से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियोस और अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर कोई सवालात हैं आस्ताना आलिया पतराटा शरीफ के बारे में, तो स्क्रीन के नीचे दिए नंबर्स पर कांटेक्ट करें और रहनुमाई हासिल करें। हमारे नुमाइंदों से आएँ और यहाँ पर पाएँ फैज़, वो भी फ़ी सबीलिल्लाह। आस्ताना आलिया पतराटा शरीफ।